चलिए आप लोग इधर देखिए श्यामपट की तरफ। आज जो हमें पढ़ना है कक्षा 6 गणित प्रकाश अध्याय 3 संख्याओं का खेल। संख्याओं का खेल। एक बच्चा इधर आइएगा और आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 ऊपर लिख दीजिए। चलिए आप इधर आइए। आप गिनिए अगला टेबल पर कै गो बच्चा है लिखो। कुल 9 गो है ना? यस सर। अगला बेंच पर बैठा है कै गो? 3। तो हम लोग को संख्याओं का खेल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जानना है कि संख्या क्या। संख्या क्या? अभी जैसे आपने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। फिर एक गिनी अगला बेंच पर कै गो है तो 1 2 3 लिख दिया 3, है ना? ये संख्याओं का खेल है। आपने पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे संख्याओं की संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या हमारे दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग करते हैं? सभी जगह हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना? कहीं लिखने में, लघुकरण करने में, जोड़ में, घटाओ में, गुणा में, भाग में, है ना? तो संख्याओं को हमें जानना। क्या कितने प्रकार के होते हैं तो आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या, है ना, और एक है प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कौन संख्या हो? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। हम गिनते जाएंगे जहां तक गिनते जा सकते हैं ना, 1000 तक, 10,000 तक। और एक है पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या कहां से शुरू किए? 1 से शुरू किए थे। और लेकिन पूर्ण संख्या कहां से शुरू करेंगे? हम 0 से करेंगे। इसमें 0 शामिल हो गया। इस गिनती की संख्या में, प्राकृत संख्या में हम अगर 0 को शामिल करते हैं तो कौन संख्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। उसके बाद है फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। ये सारी संख्याओं के बारे में भी हम जानेंगे और पहले भी आपको बताया गया है क्लास 4 में। लेकिन इसमें गणित का खेल में है। हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से शुरू करेंगे इस अध्याय को कि संख्याओं में कुछ बताती है। संख्याओं में कुछ बताती है। संख्या हमें क्या बताती है तो हम एक खेल के माध्यम से करेंगे। अब जितने भी छात्राएं और छात्र आपको चलना होगा। हमें बड़ा कमरा में चलेंगे और वहां पर एक क्रिया कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि देखिएगा एक कोई बच्चा जो खड़ा है पंक्ति में बोल रहा है 0, ये बोल रहा है 2, ये बोल रहा है 1, ये फिर बोल रहा है 1, फिर बोल रहा है 0, फिर बोल रहा है 2, फिर 1, फिर 3। ये क्यों कहा? ये जो है 0 क्यों बोल रहा? अब इसको देखिए इधर और इधर। अब देखिए ये जो ए बड़ा है कि ए बड़ा है? ए बड़ा है। तो इसके दाएं और बाएं में कोई बड़ा छोटा है? नहीं है। तो ये बोल दिया 0। ये 2 बोल क्यों बोला? इसका राइट और लेफ्ट दोनों क्या है? एक से बड़ा है। ये बोल दिया 2। तो इसको हम पूरी तरह से समझने के लिए चलेंगे विज्ञान में। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोग इस तरह व्यवस्थित हो सकते हैं कि सभी बच्चे 0 कर
फिर से देखिए, कोशिश करके अपने आप को व्यवस्थित कीजिए इस तरह से। चलिए, तो आप लोग हो गए, फैन से व्यवस्थित कर लिए ना। चलिए, बढ़िया से खड़ा हो जाइए। फैन, चलिए आप बोलिए। आप 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 एक, आप बोलिए। आप इस तरह से इसमें सभी बच्चे जीरो नहीं बोल सकते, संभव नहीं। ये संभव इसलिए कि देख ले, ये है आपका बड़ा, है ना, ऐसे इधर भी आपका छोटे है और उधर है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया। ये एक बोला, आप कितना बोले थे? तो इसलिए कि दोनों तरफ इसका क्या है, आपस में जो पास में उसी से कंपैरिजन करना है। तो ये दो बोला, आप संभव ही नहीं है जीरो, आप जीरो, इसलिए कि इसका दोनों आजू बाजू में छोटा है। आप कितना बोले? एक, आप एक, आप जीरो, इसलिए इसके दोनों बगल में छोटा है, संभव ही नहीं। आप एक, इसलिए एक बड़ा है एक छोटा है। आप दो, दोनों आपका बगल में बड़ा है। आप एक बड़ा एक छोटा है। आप जीरो, इसलिए कि दोनों आपका छोटा है। आप एक, इसलिए कि एक बड़ा एक छोटा। आप इसलिए संभव नहीं है कि सभी बच्चे जीरो बोल सकते हैं। चलिए, बहुत जोरदार ताली से